ध्यान से देखना, ठीक है ना, क्योंकि स्टेप टू स्टेप आज का आईपीसी नेमिंग चलेगा अपना, ठीक है। चलो देखो, IUPAC नामकरण पता है, आज सीधे सीधे बेसिक स्टेप से करेंगे, ठीक है। मतलब बेसिक से लेके सीधे एडवांस तक, ठीक है। तो एक एक चीज पहले दिमाग में रख लेना। नॉर्मल वैसे भी है, इतना कठिन नहीं है, ठीक है ना। आईपीसी नेमिंग मतलब ये आप मान लीजिए कि 3 से 4 दिन की क्लास में आप पूरा सीख जाएंगे, ठीक है। बस ये है कि थोड़ी सी कुछ चीजें याद जरूर करते रहिएगा, क्योंकि आईपीसी नेमिंग के लिए कुछ चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले तो कार्बन चेन, उसके बाद आपके पास रूट वर्ड, जिसको हम एल्क कहते हैं, एल्क नेम के नाम से जानते हैं, ठीक। देखो कार्बन चेन ये है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। रूट वर्ड या एल्क नेम कहते हैं इन्हीं के नाम को, ठीक ना। 1 कार्बन को क्या कहते हैं, मैथ। 2 कार्बन को क्या कहते हैं, एथ। 3 कार्बन क्या कहते हैं, प्रोप। 4 कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूट। 5 कार्बन को पेंट। 6 को हेक्स। 7 को हेप्ट। 8 को ऑक्ट। 9 को नोन और 10 को डेक। ध्यान होना चाहिए ना कि मतलब किसी भी, ठीक है, अक्षर को आप कैपिटल में नहीं लिखेंगे, ठीक है। IUPAC नेमिंग में ये रूल्स है कि आप सभी को स्मॉल लेटर पे ही लिखेंगे, किसी को भी कैपिटल लेटर में आपको नहीं लिखना है, ठीक है। ये चीज पता होना चाहिए। थर्ड की अगर हम बात करते हैं तो तीसरे नंबर में आप लिखेंगे बॉन्ड नेम। एक और बना लीजिए, चलिए मैं इसको छोटा कर देता हूँ। और फिर लास्ट में फंक्शनल ग्रुप। देखो जिस हिसाब से मैं बना रहा हूँ, ये मान लो कि आईपीसी नेमिंग सेम उसी हिसाब से कर भी देना है, ठीक है। इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अब हम थर्ड केस बात करते हैं बॉन्ड नेम के बारे में। देखो जब कार्बन कार्बन, हमको बॉन्ड सिर्फ पता है पहचानना है सिर्फ और सिर्फ कार्बन के मध्य है, ध्यान रखना। कार्बन कार्बन के मध्य जब क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड, ठीक। जब भी तुमको सिंगल बॉन्ड देखने के लिए मिलेगा तो आप क्या करोगे, ANE जोड़ोगे, एन, ठीक। इंग्लिश से लिखना है, हिंदी से नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना है, क्योंकि इंग्लिश ठीक है, हिंदी थोड़ी से यहाँ पे आईपीसी नेमिंग में उचित नहीं होगा। वैसे करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं। डबल बॉन्ड जब भी आपको देखने के लिए मिलेगा, इस केस में आप क्या करेंगे,
ई जोड़ेंगे। तीसरे में आपके पास जब कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा, ठीक, ट्रिपल बॉन्ड, तो इस केस में आप क्या करेंगे, आइन जोड़ेंगे ये। और लास्ट वाला जो बॉक्स है ये है आपके लिए सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। Fg का मतलब है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। रट के रखना है कि खुद देखो फंक्शनल ग्रुप तो बहुत सारे हैं, पर कुछ अभी नामकरण के लिए आप सामने लिख लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप में COOH अगर जुड़ा है तो इसके साथ आप जोड़ेंगे ओइक एसिड। ध्यान रखना ना, जब आईपीसी नेमिंग करेंगे ना, तो अगर फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है ना, तो फंक्शनल ग्रुप का भी कार्बन चेन में गिनती होगा, ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। फिर हम बताएंगे, पर अभी फिलहाल आपको पता होना चाहिए कि हमको क्या जोड़ना है, ओइक एसिड जोड़ना है, ठीक है। अगर आपके पास सेकेंड, अगर मान लीजिए OH जुड़ा है तो इसके साथ आप ऑल जोड़ेंगे, OL, ठीक। और एक चीज और ध्यान से सुन लो, जब कभी भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ेंगे या फिर कोई भी जुड़े, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप में मेन चलता है, अगर देखिए पहला अक्षर स्टार्ट हो रहा है ना, बॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और यहाँ इसका द एंड जो बॉन्ड नेम है, इसका द एंड क्या हो रहा है, बॉवेल भी हो रहा है, देखिए ई। तो जब भी मतलब बॉवेल रहेगा और बॉवेल ही जोड़ना है, मतलब पहला अक्षर बॉवेल ही जुड़ रहा है, तो यहां से ई सब हट जाएंगे, ठीक है ना, ई हट के इसके साथ जुड़ेगा। समझ गए हम क्या कह रहे हैं, मतलब जैसे ANE है ना, तो जब हम ANE को OIC एसिड के साथ जोड़ेंगे ना, तो ओ हटा मतलब ई हटा के ओ जोड़ेंगे, ठीक है ना, मतलब ई हटेगा, ओ ना हटा देना, पहला इधर का क्या हट जाएगा, सब ई हट जाएंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास मतलब कंडीशन, फिर मैं जब करवाऊंगा तो बताऊंगा फिर, ठीक है। अगला है, ठीक ना, ये तुम्हारे पास COOH, OH, CHO एल्डिहाइड है, ये अल्कोहल है, ये तुम्हारे पास क्या हो गया, अगर हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल है ये, ठीक है ना। तो इसके साथ तुम्हारे पास जुड़ेगा अल, ठीक। तीन तो ये मतलब ये तो जनरली आपको मिलेंगे देखने के लिए मिलना ही मिलना है, ठीक है ना। और एक तुम्हारे पास मिलेगा नाइट्राइल, ठीक, CN, जिसको हिंदी में साइनाइड कहते हैं, ठीक। इसके साथ आप जोड़ेंगे नाइट्राइल, ठीक। और एक आपको मिलेगा CnCONH2 एमाइड, ये है, ठीक। पहले फंक्शनल ग्रुप बनाइए। ये नाइट्राइल लिखा है ना, चलो देखो, इसको अभी हम रखते हैं साइड पे, ठीक है। कुल मिला के पहले एक काम करते हैं, इसकी एक कॉपी बना लेते हैं अपन।
अब IUPAC नामकरण का, ठीक ना, अगर हम बात करते हैं, ये कुल मिला के पहला पड़ाव है आपका, ठीक है। IUPAC, ठीक। इसका पूरा नाम तो पता है ना, क्या होता है इसका पूरा नाम? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। IUPAC नॉमेनक्लेचर, जिसको हम कहते हैं IUPAC नामकरण, ठीक। अब IUPAC नॉमेनक्लेचर में अगर हम बात करते हैं तो देखो, सबसे पहला काम, ठीक है, एक फॉर्मूले को, मतलब कुल मिला के आप एक चीज दिमाग में रख लो, ठीक है। हमारे पास कार्बन चेन है ना, यानी एल्क नेम पर प्लस बॉन्ड नेम, सिर्फ इतना है। फर्स्ट पड़ाव सिर्फ तुम्हारे लिए इतना ही है सीखने के लिए, एल्क प्लस बॉन्ड नेम, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको एक चीज फोकस करना है, एल्क नेम यानी रूट वर्ड कार्बन चेन का नाम, और उसके बाद सीधे सीधे बॉन्ड नेम, ठीक ना। और इससे कोई मतलब तुमको नहीं है, ठीक ना, क्योंकि सीखने के स्टेज में सिर्फ पहला पड़ाव यही है आपका। चलो देखते हैं एग्जाम्पल। हाँ, इतना तो पता होना चाहिए कि ये चीज पहले बता चुका हूं मैं कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, ठीक है। अगर हम वैलेंसी की बात कर रहे हैं तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, ठीक। हाइड्रोजन भाई साहब की वैलेंसी कितनी होती है, 1, ठीक है। ये पहले नंबर में कार्बन डाल दिए, दूसरे में क्या कर दिए, हाइड्रोजन डाल दिए, तीसरे में क्या डाल दिए, ऑक्सीजन डाल दिए, ठीक है। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है, 2, और चौथे नंबर में हम डाल देते हैं, चलो नाइट्रोजन डाल देते हैं, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 3, ठीक है। तो ये रटा हुआ होना चाहिए, मतलब ये इसी इतने ही बॉन्ड से जुड़ सकते हैं। अब देखो, बॉन्ड सिर्फ 3 ही होते हैं, ठीक ना, 3 के अतिरिक्त बॉन्ड नहीं होता है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक ना। अब उसके बाद अगर तुम चौथा बॉन्ड जोड़ोगे ना तो सिंगल सिंगल 4 जुड़ेंगे फिर वो, ठीक ना, क्योंकि किसी की वैलेंसी 4 से अधिक होती नहीं है, ठीक है। अब जब 4 से अधिक होती नहीं तो वो सब जुड़ेंगे तो है ही, ठीक है। तो इस केस में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, अब देखो कुछ एग्जांपल से देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। देखते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, बैलेंस ही आप मेंटेन कर लेना, ठीक है। अब देखिए, कार्बन कार्बन के मध्य कितना है बॉन्ड आपके पास है, सब में सिंगल बॉन्ड। तो सबसे पहले क्या करना है, एल्क नेम, तो कितने कार्बन जुड़े हैं, 4, तो 4 कार्बन जुड़े, तो इसका मतलब हम 4 कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूट, ठीक ना। पढ़ते ब्यूट है, स्पेलिंग बट जैसे दिख रहा है ना कि ब्यूटी बट दिख रहा है ये, ठीक ना, लेकिन है वो ब्यूट, ठीक है। अब बॉन्ड नेम को सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा तो क्या जोड़ेंगे आप, ANE, मतलब ये किसका फॉर्मूला है, ब्यूटेन का है, ठीक है। अच्छा, बैलेंसी अगर आप चाहें तो बैलेंसी मेंटेन जब आप करेंगे ना, तो बैलेंसी मेंटेन करने पे आपको दिखेगा, ठीक है। देखिए, बैलेंसी मेंटेन जब आप करेंगे ना तो इस केस में क्या हो जाएगा आपके पास, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, CH3 CH2 CH2 और CH3। कार्बन वैलेंसी 4 काउंट करना, देखो एक बॉन्ड नहीं जुड़ा, 3 हाइड्रोजन हो गया। हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये भी चलते हैं, पर कार्बन हाइड्रोजन मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनी हुई ऑक्सीजन को ही हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ऑक्सीजन भी रहता है, ठीक ना, ये ध्यान रखना है। तो देखो यहाँ तुम्हारे पास कार्बन और हाइड्रोजन बिल्कुल भाई भाई, ठीक ना, तुरंत जैसे कम हुआ कि हाइड्रोजन जाके तुरंत ही जुड़ेगा, ठीक है। तो देखो 1 1 2 2 2 4 1 1 2 2 2 4 और 1 ही और 3 ही, कितने हो गए तुम्हारे पास, 4, मतलब कि कार्बन की वैलेंसी 4 दिखेगी और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 ही होगी। अच्छा देखो, इसमें तुम्हारे पास 3 तो जुड़े हैं हाइड्रोजन कुल मिला के ऐसे, तो तुमको नहीं दिख रहा है कि ये सिंगल सिंगल, मतलब कि इनकी वैलेंसी 1 1 दिख रही है, ठीक ना। ये तुम्हारे पास ऐसे रियल में बन जाते हैं, ये जुड़ते हैं इस हिसाब से, ठीक है। वो तो लिख देते हैं अपन ऐसे, ठीक है, ये ऐसे जुड़े हुए होते हैं, देख लीजिए उसी चीज को, ये ठीक ऐसे। तो इनकी सबकी वैलेंसी कार्बन की 4 4 और हाइड्रोजन की सिंगल सिंगल सब में दिख रही है, तो ये केस होता है इसमें। तो ये हुआ, इसको हटा देते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, चूंकि मैं वैलेंसी पुट नहीं करूंगा, वैलेंसी आप पुट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितने की कमी है, कुल मिला के 3 की, यहाँ पे भी 3 की, यहाँ पे कितने की, 1 की, और यहाँ पे कितने की, 1 की, ठीक है। अब पहले इसका नामकरण को देख लेते हैं, फिर बाकी सब चलता रहेगा जो भी चलेगा। पहले एल्क नेम, तो कितने आपके पास, 4 ही है, तो 4 को हम क्या कहेंगे, ब्यूट।
अब यहाँ पे इन सब में सबसे मतलब इन सब में पहले आपको देख, सिंगल बॉन्ड तो सब में रहेगा, उसकी दिक्कत नहीं है। बीच में क्या लग गया, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के लिए आपको क्या जोड़ना है, डबल बॉन्ड के लिए आपको क्या जोड़ना है, इन जोड़ना है। तो आपको कुछ नहीं करना, ई एन ई जोड़ देना, मतलब ये ब्यूटीन का फॉर्मूला है, ठीक है, सिर्फ सिंगल, ठीक ना। आपको सिर्फ सिंपल से यही करना है और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं करना है। नंबरिंग का केस भी नहीं करना ना कि इधर से गिने कि किधर से गिने, सब बताएंगे पूरा डिटेल से, ठीक है। पहले आप थोड़ी थोड़ी सीख तो जाओ, ठीक है, बाकी सारी चीजें खुद ही बनेंगी फिर, ठीक। अभी ये फर्स्ट पढ़ा हुआ है, इसलिए मैंने आईपीसी नॉमेनक्लेचर का फर्स्ट मतलब वो डाला हूँ, नंबर 1 डाल दिया हूँ, ठीक है। थर्ड केस देखते हैं थोड़ी सी और। बाकी बैलेंस आप पुटअप कर लीजिएगा। कितने कार्बन हुए, पहले एल्क नेम, एल्क नेम पहले तो 1 2 3 4 5 6 हैं, तो तुम्हारे पास 6 को हम क्या कहते हैं, हेक्स कहते हैं। सबको देखते हैं, डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए क्या हो जाएगा, ई एन ई, मतलब ये है हेक्सीन का फॉर्मूला है, हेक्सीन कहते हैं वैसे, ठीक है। तो ये हेक्सीन है आपका, ठीक, सिंपल सा है। नेक्स्ट अगर आप देखते हैं 4th नंबर पे, चलिए यहाँ पे अपन 4th नंबर ले लेते हैं। ये लीजिए, यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन को हम क्या कहते हैं, पेंट कहते हैं। अब यहाँ पे देखो कितने बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड है तुम्हारे पास, तो क्या हम लिखेंगे वाई एन ई, यानी यहाँ पे पास हो गया पेंटीन हो गया, ठीक है, सॉरी पेंटाइन हो गया, आइन है, ठीक है, इसके लिए आइन जोड़ते हैं, तो ये क्या हो गया, पेंटाइन हो गया, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में आपसे करना, मतलब पहला काम तुम्हारे पास क्या हो गया, अगर हम बात करते हैं तो एल्क नेम लेना है, यानी जिसको हम रूट वर्ड कहते हैं, और सीधे सीधे बॉन्ड नेम लेना है, ठीक है। सारी चीजें सीखेंगे, मतलब कि यहाँ पे डबल आ जाए, ट्रिपल आ जाए, ठीक है, तो 2 बॉन्ड चल रहे हो, डबल भी हो ट्रिपल भी हो, तो फिर हम कैसे नामकरण करेंगे, तो सारी चीजें अपन देखेंगे, ठीक है। ये था तुम्हारा फर्स्ट, ठीक। और आप अपने से कर सकते हैं, बहुत सारी एग्जाम्पल खुद बना सकते हैं, कोई उससे दिक्कत ही नहीं है। अब मान लीजिए ऐसा कुछ है, ठीक, ये तो कितने कार्बन, 4 को हम क्या कहेंगे, ब्यूट, और इसके साथ क्या जोड़ोगे आप, आइन, तो क्या हो गया ये ब्यूटाइन, ठीक, ऐसे बन जाएगा, ठीक। निकाल लेना, जितना भी आपको करना होगा बनाना होगा वो तो आप पे डिपेंड कर रहा है ना। 1 2 3 ये हो गया। अब यहाँ से देखो वैलेंसी सब इनकी मेंटेन है, तो इसका मतलब इसमें 1 की कमी हो गई, इसमें 4 पूरा है, इसमें 3 है, ठीक है। 3 कार्बन को हम क्या कहते हैं, प्रोप, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड है, क्या जोड़ोगे आप, आइन, ठीक है, तो क्या बन गया तुम्हारे पास, प्रोपाइन, ठीक है। ऐसे करके तुम्हारा फर्स्ट पड़ाव क्लियर, ठीक। अब हम चलते हैं सेकंड वाले में, ठीक है। ठीक, देखो कार्बन की क्वालिटी आप पढ़े थे कि कार्बन रिंग बनाती है, ठीक है। तो कार्बन जब रिंग बनाती है ना, तो अगर जब भी कभी आपको रिंग दिखे, ठीक है, आपको जब भी कभी क्या दिखाई देगा, रिंग दिखाई देगा, तब आप एक काम करेंगे, एल्क वर्ड से पहले आपको जोड़ना होगा साइक्लो, ठीक है। एल्क वर्ड से पहले आप जोड़ देंगे साइक्लो, फिर उसके बाद आप लिखेंगे क्या, एल्क नेम, और उसके बाद आप क्या कर देंगे, लिखेंगे बॉन्ड नेम, ठीक। देखो क्रम से बनाए हैं ना, पहले अपन पहले वाले स्टेप में क्या था, एल्क नेम बॉन्ड नेम लिख रहे थे, ठीक है, एल्क नेम और बॉन्ड नेम चला। अब मैंने क्या कहा कि अगर कार्बन चेन बना रही है, ठीक है, सर्कल बना रही है, घूम रही है, ठीक ना। अब सर्कल बनाने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ सर्कल यानी वृत्त से ही घूमेगी, ठीक है, अभी दिखाते हैं कैसे घूमेगी। तब आपको क्या यूज करना होगा, साइक्लो, एल्क नेम से पहले, ठीक है, और उसके बाद एल्क नेम के बाद देखो साइक्लो, फिर एल्क नेम, फिर बॉन्ड नेम, तो एल्क नेम बॉन्ड नेम, उससे पहले हमने क्या जोड़ लिया, साइक्लो, ठीक है। अब इस केस में हम पहचान करते हैं, देखिए मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं थोड़ी सी अपन। अच्छा, इन सब के लिए आपको पता होना चाहिए ना, लाइन स्ट्रक्चर मैंने आपको बता रखा है, लाइन स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, मतलब जहां जहां पे कॉर्नर आएगा, मतलब ठीक है, वहां वहां पे क्या होंगे,
कार्बन होंगे। कहने का ये मतलब है, ऐसे भी अपन लिख सकते हैं, ठीक है, ये बैलेंसी मेंटेन करो। यहाँ पे कितने की कमी है, 2, 1 2 ये हुआ, 2 2 4 हुआ, 2 यहाँ हुआ और 2 यहाँ हुआ। अब आपको दिख रहा है ना कि ये रिंग बन रहा है कि ना, गोल गोल घूम रहा है एक हिसाब से, ठीक है। तो इससे पहले आप क्या जोड़ेंगे, साइक्लो। ये हुआ क्या आपका साइक्लो। अब कितने कार्बन है आपके पास, कितने कार्बन हुए, 3 कार्बन को हम क्या कहेंगे, प्रोप। और सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो क्या हो गया, ANE, मतलब क्या, ये साइक्लोप्रोपेन है। आई बात समझ में, हमने क्या कहा, ये क्या बन गया आपका, साइक्लोप्रोपेन है, ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, और देखिए ठीक, ऐसा कुछ। अब मैं बार बार कार्बन नहीं बनाऊंगा, ठीक है। अब मैं इसको एक काम करता हूं, मिटा देता हूं, ठीक। और अब मैं सीधे सीधे ये बना लिया, ठीक है। कि अब आपको बताना है कि इसका क्या नामकरण होगा। तो आपको दिख रहा है ना कि यहाँ प्रत्येक जगह क्या होगा, कार्बन होगा, प्रत्येक जगह क्या होगा, कार्बन। तो क्योंकि ये भी घूम ही रहा है तो इसे हम क्या नाम देंगे, साइक्लो, ठीक। कितने कार्बन है, 4, तो क्या कहेंगे, ब्यूट। इसको देखो साइक्लो, फिर एल्क नेम, एल्क मतलब कार्बन का नाम, ठीक ना, रूट वर्ड। उसके बाद तुम्हारे पास बॉन्ड नेम, तो ये सब सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ANE, ठीक। तो आपके पास क्या बन गया, साइक्लोब्यूटेन। क्या बन गया, ये साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। अब और देखते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि ऐसा कुछ, ये तो सेकंड नंबर, ठीक है, मान लेते हैं इसी को उठा लेते हैं, ठीक। थर्ड नंबर करते हैं, ठीक। अब मान लीजिए ये आपको डबल बॉन्ड दिखने लग गया यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, आप क्या लिखेंगे, साइक्लो, कितने कार्बन, 4 कार्बन, तो ब्यूट। अब ये डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड के लिए आप क्या करेंगे, ENE, मतलब क्या जोड़ेंगे, ENE जोड़ देंगे, ठीक है। यानी ENE को हम देखो, एन है, फिर तुम्हारे पास क्या हो, इन है, फिर तुम्हारे पास आइन है, तो ये क्या हो गया, साइक्लोब्यूटीन, ठीक है। मतलब इन जोड़ देना है, बन गया साइक्लोब्यूटीन बन गया। चलिए ये आपका थर्ड नंबर हो गया, ठीक है। एक और देख लीजिए, देखिए मान लीजिए कुछ ऐसा है। अब आपको कितने बॉन्ड दिखने लग गए, कितने बॉन्ड दिखे, यानी कुल मिलाकर सिंगल सिंगल बॉन्ड कितने हैं, कार्बन कार्बन कितने कार्बन है, टोटल 5 कार्बन ही है। तो 5 कार्बन है, तो इसका मतलब क्या है, इसका नाम क्या हुआ, साइक्लो, ठीक है। 5 कार्बन को हम क्या कहते हैं, पेंट। सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो क्या हो गया, एन, तो इसका मतलब ये क्या है, साइक्लोपेंटेन है ये, ठीक है। ये क्या है, साइक्लोपेंटेन है, ठीक। ये हुआ। चौथे बाद आप यहाँ पे देख लीजिए 5वां नंबर, ठीक है। चलिए कलर चेंज कर देते हैं, अच्छा ये बेंजीन नहीं है ना, क्योंकि बेंजीन में आपके पास ऐसा होता है, ठीक है, बेंजीन अलग है, ठीक है, ध्यान रखना। ऐसे ये एक एक बॉन्ड छोड़ के ऐसे रखता है ना, तो ये बेंजीन वाले की बात हम नहीं कर रहे, बेंजीन नहीं है, इन्हें बॉन्ड से पहचान कर सकते हैं आप। अब देखिए यहाँ प्रत्येक कॉर्नर में क्या हुआ, कार्बन, और ये भी घूम रहा है, तो इसका मतलब इसका नाम क्या हुआ, साइक्लो, ठीक है। कितने कार्बन, 6, तो 6 कार्बन क्या कहेंगे, हेक्स। और एक ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम क्या जोड़ते हैं, आइन, यानी YNE, मतलब साइक्लोहेक्साइन है ये, ठीक है। पहले वाले को हम कहते हैं एन, दूसरे वाले को कहते हैं इन, तीसरे वाले को क्या कहते हैं, आइन, ठीक है, ध्यान रखना है। तो ऐसे ये बनेगा, आप कितने भी बना सकते हैं, वो तो आपकी स्वेच्छा है ना, ठीक है। मान लीजिए हम यूज करते हैं 6वां नंबर अब, ठीक है। हमने कुछ सोचा कि यार एक काम करते हैं, ऐसा कुछ दिखा देते हैं बना के, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, ठीक है। तो अगर आप देखें तो देखिए सर्कल टाइप में बन रहा है, ट्रिपल बॉन्ड में बैलेंसी भी मेंटेन है। एक चीज ये भी ध्यान होना चाहिए ना कि उटपटांग ना लिख देना है कि तुम ताऊ में आ गए कि नहीं, अब आई पे इसी नाम तो करना है, ट्रिपल बॉन्ड, हाँ ट्रिपल बॉन्ड। बैलेंसी गिनो थोड़ी से इस कार्बन की, ठीक है, मतलब लिमिट क्रॉस कर दिए तुम, 3 और 3 6 कर दिए, जबकि 6 होना नहीं चाहिए, ठीक है। कार्बन बैलेंसी मात्र 4 बॉन्ड के अतिरिक्त कोई भी मतलब जुड़ेगा ही नहीं कार्बन, ठीक है। बाकी तो इन 4 कार्बन से तो बाकी सबके कम ही होता है, मतलब कार्बन वाले में जितने भी होंगे, ठीक है, कार्बन ग्रुप में जितने भी आते हैं उनके सब 4, बाकी इसके अतिरिक्त तो 4 किसी को होता भी नहीं है, ठीक
ठीक है। तो ध्यान रखना है कि वैलेंसी भी पहचान करते बननी चाहिए ना कि किसकी कितनी वैलेंसी, उससे अगर एक्स्ट्रा हो गया तो गलत हो गया, और कम कर दिए तब भी गलत हो गया, बिल्कुल मेंटेन ही होना चाहिए, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे दिख रहा है ना, इस कार्बन का 3 H4, इस कार्बन का 3 H4 और इस कार्बन में कितने हैं, 2 ही है, मतलब इसमें अभी 2 की कमी है, तो CH2 हो गया, ठीक। अब इसका नामकरण अगर हम चलते हैं, देखें कि इसका नामकरण क्या होगा, तो देखो रिंग बना रहा है तो हम क्या जोड़ दिए, साइक्लो। कितने कार्बन है, 3, तो 3 को क्या कहेंगे, प्रोप। ट्रिपल बॉन्ड को महत्व देंगे तो क्या हो गया, आइन, तो क्या हो गया, साइक्लोप्रोपाइन, ठीक है। ये तुम्हारे पास नामकरण बन गया। मतलब अगर घूम जा रहा है, रिंग बना रहा है, तो इसका मतलब सिर्फ एक नाम देना है आपको, क्या, साइक्लो, ठीक है। और साइक्लो आप नाम दे के और पूरी तरह से इसको, ये सेकेंड स्टेज भी आप मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि कैसे करना है, ठीक। अब हम बात करते हैं थर्ड केस की, ठीक है, और उसके बाद अभी प्रैक्टिस भी आपसे करवाऊंगा मैं, क्योंकि तीनों स्टेप बताने के पश्चात अगर नहीं बना तो क्या मतलब निकलेगा। और मैं इसको बार बार कॉपी इसलिए कर रहा हूं ताकि आप देख लें, ठीक है, नेक्स्ट पेज में जाने के पहले। आईपीसी नामकरण। अब देखो, अब ये जो हम फंक्शनल ग्रुप बना के रखे हैं ना, अब हम फंक्शनल ग्रुप भी जोड़ेंगे, ठीक ना। अब हमारा काम स्टार्ट हो जाएगा, क्या, फंक्शनल ग्रुप जोड़ना। तो चलो चालू करते हैं। सेम, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है अभी आपको, नॉर्मल सा है। आप पहले लेंगे क्या, एल्क नेम, फिर आप क्या करेंगे, लेंगे बॉन्ड नेम, और फिर सीधे सीधे आप लेंगे फंक्शनल ग्रुप यानी FG, ठीक। चलो, इतने में से किसी भी फंक्शनल ग्रुप को अपन क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, ठीक है। तो चलो जोड़ते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तुम फॉर्मूला ही समझो। पहले हमको क्या लेना है, एल्क नेम, उसके बाद क्या करना है, बॉन्ड नेम, उसके बाद तुम्हारे पास क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप का नाम, और उसके साथ सफिक्स जो जुड़ता है, ठीक है ना, यानी कुल मिला के जो प्रत्यय जुड़ता है, ठीक है। तो मतलब लास्ट में जोड़ना है, तो ये भी पता होना चाहिए कि ओइक एसिड है, इसके साथ अल है, इसके मतलब इसके साथ ऑल है, इसके साथ अल है, इसके साथ नाइट्राइल है, इसके साथ एमाइड है। देख के पता कर लेंगे, CONH2 मतलब एमाइड, कहीं पे लिखा मिल जाए मतलब एमाइड, ठीक ना। CN देखने को मिल जाए मतलब कि नाइट्राइल, ठीक ना। CHO दिख जाए मतलब तुम्हारे पास क्या है, नाम है इनका, ठीक ना। एल मतलब ये एल्डिहाइड है, ठीक ना, वो एल्कोहल है, वो तुम्हारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ये सब पता होना चाहिए ना, नाम अक्षरान अच्छे से याद होना चाहिए। अब देखो, ये लो कार्बन का, ये जो कार्ब देखो फंक्शनल ग्रुप है ना, COOH दिख भी रहा है, ये कार्बन की श्रृंखला में आएगा, ठीक ना, चयनित होगा, ठीक ना, चयन किया जाएगा इसका, ठीक ना, नामकरण भी किया जाएगा। तो सबसे पहले एल्केन, तो कितने कार्बन आपको दिखने लगे, 4 कार्बन, ठीक है। गिनती भी नहीं बन रहा, क्या बोल नहीं पा रहे हो तुम लोग, 1 2 3 4, कितने कार्बन हुए, 4। और 4 कार्बन को हम क्या कहेंगे, ड्यूट। अब बॉन्ड नेम भी बोला है कि बॉन्ड नेम लिखो, तो बॉन्ड नेम तुम्हारे पास क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड है, क्या हो गया, एन। लेकिन हम ओइक एसिड जब जोड़ेंगे तो देखो ध्यान करके ऐसे लिखना है, ओइक एसिड शुरुआती दौर पे। फिर जब आप बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगा ना, तो दिमाग में आ जाएगा कि सर बताए थे कि अगर बॉबल आ रहा है तो यहाँ का बॉबल हट जाएगा, ठीक है, मतलब ई तुरंत हटेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो ब्यूट, फिर उसके बाद तुम्हारे पास क्या हो गया, एन, बस ई को तुरंत हटा देना है, ये वाला ई कट जाएगा, और ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से ओइक और एसिड जब आप जोड़ देंगे तो बन जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। मतलब ये वाला फिर हट जाएगा, जोड़ते समय पता होना चाहिए। देखो मैंने धन किया ना, तो वहां पे मैंने ई हटा दिया, ठीक है। ध्यान रखना है कि लास्ट में बॉन्ड नेम में जो ई आते हैं, और फंक्शनल ग्रुप से अगर फंक्शनल ग्रुप का नाम अगर स्टार्ट होता है वॉवल से, तो बॉन्ड नेम का जो ई होगा वो तुरंत ही हट जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपने नहीं हटाया, ठीक ना, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। डबल वॉवल एक साथ कभी नहीं रहेंगे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगर
उटपटांग लिख दोगे ना तो नंबर खत्म, भले चाहे तुम पूरा सही लिखे हो। ठीक है, तो ये मैंने आपको धन लगा के इसलिए दिखाया है, ठीक है, कि जोड़ते समय आपको ये पता होना चाहिए कि हमको क्या हटाना है। ठीक, एक एक स्टेप, ठीक है, ये ध्यान रखना है कि बहुत ही अच्छे से क्लियर रखना है अपना। ठीक है, उटपटांग बस नहीं करना कि तुमको होश ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक, अभी बिल्कुल भी ये वो नहीं करना कि नंबरिंग किधर से करें कि क्या किधर से करें, अभी इससे बिल्कुल भी मतलब नहीं, दूर दूर तक मतलब नहीं है। ठीक है, अभी सिर्फ ये देखो एल्क नेम, कई कार्बन है अपने पास, 3 कार्बन, 3 कार्बन को क्या कहेंगे अपन, प्रूफ कहेंगे। बॉन्ड क्या है, सिंगल बॉन्ड, क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। धन क्या हो गया, अल हो गया, यानी OH को लिए तो अपन को ऑल, सॉरी अल मैंने कहा, ऑल ही जोड़ते हैं, इसे ऑल पढ़ते हैं ना, एल को अल पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास क्या हो गया, देखो ये ई है अपना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रोप और एन, और उसके बाद तुम्हारे पास ये ऑल, मतलब क्या, ये प्रोपेनॉल है। ठीक है, इसका नामकरण ऐसे चलेगा, मतलब ई तुरंत हटा देना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और देख सकते हैं आप, चलो किसी और को जोड़ देते हैं। ये लो, जोड़ दिए, क्या जोड़ दिए, एल्डिहाइड है ये। ठीक ना, तो अभी नाम भी नहीं पता तो जाने दो, नाम को भी तुम फोकस में करो। ठीक ना, तुम अभी देखो कि हाँ यही फंक्शनल ग्रुप है, इस तरह दीजिए तो फंक्शनल ग्रुप है। ठीक ना, और इसके लिए हमको क्या जोड़ना है, अल जोड़ना है। ठीक है, फिर इसका सब मैं नाम वगैरह भी सब लिखाऊंगा। ठीक ना, सब बता दूंगा। अब देखो कार्बन की श्रृंखला कितनी हुई, 1 2 3 4 5 और 6, 6 का। अब देखो पहले तो एल्क नेम ही लिखना है, तो क्या हो गया कुल मिला के हेक्स। बॉन्ड नेम सब सिंगल से जुड़ा, क्या हो गया, एन, हेक्सेन। और धन करके अब देखो फंक्शनल ग्रुप, तो इसके साथ क्या जोड़ना है, अल। कुल मिला के तुम्हारे पास क्या हो गया, हेक्स एन, और ये तुम्हारे पास क्या हो गया, अल, मतलब ये हेक्सेनल है। ठीक है, यहाँ तुरंत ही हट जाएगा। ठीक ना, क्योंकि अगला केस तुरंत बॉबन का है। ठीक है, एक और देख लीजिए। ठीक है, मान लो अभी हम जोड़ देते हैं, सीएन जोड़ देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कितने कार्बन हो गए, 3, 3 कार्बन को हम क्या कहेंगे, प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन, धन। अब देखो ये क्या जुड़ेगा तुम्हारे पास, नाइट्राइल। ठीक, तो इस केस में तुमको यहाँ पे ई हटाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कॉन्सोनेंट आता है, एन तो कॉन्सोनेंट है ना, तब आपको हटाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप सीधे सीधे लिख देंगे ई नहीं हटाएंगे ये। ठीक है, प्रोपेनेन क्या कहाँ गया, प्रोपेन नाइट्राइल। ठीक ना, प्रोपेन नाइट्राइल के नाम से चलने लगेगा। ठीक है, प्रोपेन नाइट्राइल। ठीक है, मतलब ई हटेगा नहीं, सीधी बात है। ठीक है, ई तब हटाएंगे आप जब यहाँ पे क्या हो जाए, शुरुआत कहाँ से हो, वॉवेल से हो। कॉन्सोनेंट होगा तब तो आपको कुछ नहीं करना है। ठीक ना, तो आप सीधे सीधे बताएंगे प्रोपेन नाइट्राइल, खत्म, सीधे जुड़ जाएगा प्रोपेन नाइट्राइल। ठीक ना, तो इसी केस में बनेगा एमाइड, अगर आपको दिखेगा तो आप एमाइड भी जोड़ लीजिएगा। ठीक है, देखिए 5th नंबर में इसको भी जोड़ देते हैं कहीं पे। मान लीजिए हमने जोड़ दिया CONH2, ये पता होना चाहिए कि एमाइड है लेकिन। ठीक है, अब देखो कितने कार्बन है, 3, 3 कार्बन क्या कहेंगे, प्रोप। ठीक, और उसके बाद तुम्हारे पास सिंगल बॉन्ड के लिए क्या करेंगे, एन, और उसके बाद धन तुम्हारे पास क्या हो गया, एमाइड जुड़ेगा तो क्या हो गया, एमाइड। अब यहाँ पे ए आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से ये हुआ प्रोप, और उसके बाद एन। अब देखो ई हटा के क्या कर दोगे, ए जोड़ोगे, MID। ठीक ना, प्रोपेनेमाइड, ये बनेगा प्रोपेनेमाइड। ठीक है, तो प्रोपेनेमाइड में ये बन गया, और इसी तरह सबका नामकरण करना है A to Z। अगर फंक्शनल ग्रुप दिख जाएंगे तो सिर्फ आपको इसी तरह करना है। ठीक है, तो पहले अब आप लिख लो, फिर अपन चलते हैं प्रैक्टिस में थोड़ी से। ठीक, क्योंकि अभी मैं होमवर्क भी दूंगा आपको। ये पहला था आपका, वो तो बन गया था ना, फंक्शनल ग्रुप आपने बना लिया था पीछे नेमिंग के लिए। ये नहीं बना, बना लो। चलो होमवर्क में
एक चीज और, ये मैं ओ लिखा हूं ना ऐसे, सुन रहे हो, ये ओ है ना नॉमिनक्लेचर, वो ऐसे लिख दिया था मैं, मतलब लिख रहा था ना तो जोड़ने के उसमें लिख दिया था, ये ओ है ना, वो स्पेशली अलग से बना देता हूँ। लो ऊपर वाले में भी शायद ऐसे लिख दिया होगा जल्दी से। नॉमिनक्लेचर है। चलो होमवर्क लिखना, होमवर्क नहीं अभी तुम करोगे भी, बिना ऑक्यूपेशन नेमिंग अभी करना भी है, फिर होमवर्क तो मान लो हम देंगे ही देंगे। हाँ कुछ होमवर्क भी हम दे देंगे। चलिए बताइए इसका नामकरण क्या होगा। चलिए पहले वाले का नामकरण क्या होगा, इसका नामकरण क्या होगा। सबसे पहले देखिए CHO क्या है तुम्हारे पास, अगर हम देखते हैं, चलो पहले इसको हटाते हैं, किसी भी ले लेते हैं कोई दिक्कत नहीं। COOH को पहचानो पहले आप, और इसके साथ ही देखो बॉन्ड छोड़ के रखते हैं ना, तो क्या हुआ CHO तुम्हारे पास जुड़ गया, ठीक ना, यानी ओइक एसिड है। पहले कार्बन की संख्या देखते हैं, पहले एल्क नेम देखते हैं, तो एल्क नेम में सबसे पहले तुम्हारे पास क्या आ रहा है, एक कार्बन को हम क्या कहेंगे, मेथ, ठीक है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो क्या हो गया, एन। उसके बाद COOH को हम क्या लिखते हैं, ओइक एसिड। कुल मिला के ये तुम्हारे पास क्या बन गया, अगर नाम देखें, चलो बराबर लगा के यहीं लिख देते हैं, ठीक। इस केस में तुम्हारे पास क्या हुआ, अगर हम देखें ये, ठीक, देखो ये यहां से ई हट के क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, ओइक एसिड, यानी तुम्हारे पास क्या हो गया, मैथेनोइक एसिड। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट मतलब ये क्या है, मैथेनोइक एसिड है, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, मैथेनोइक एसिड कहते हैं। अब मान लो सेम वही पोजीशन हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए CHO एल्डिहाइड जुड़ा हो और यहाँ पे एक हाइड्रोजन और मेंटेन कर दिए, तो इसका नाम क्या बनेगा, फिर एक कार्बन को हम क्या कहेंगे, मैथ, सिंगल बॉन्ड से जुड़ गया तो एन, इसके साथ हम क्या जोड़ते हैं, कुल मिला के अल, ए और एल, ठीक है। अब देखो ई हट जाएगा तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, मैथ एन, और फिर ई हटा के एल जोड़ेंगे, मतलब मेथेनॉल है ये, ठीक है। तो ऐसे सब बनता जाएगा, ठीक है। तो अब आप भी करो एक आठ हो, तब तो पता चले कि बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है। करिए, इसका नामकरण तुरंत बताइए। अच्छा इसका नामकरण क्या बना, कितने कार्बन है, दो, दो कार्बन को हम क्या कहेंगे, एथ, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा क्या हो गया, एन, और उसके बाद तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ऑल, क्योंकि OL जुड़ता है इसमें, तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, देखो ई हटा के OL जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एथेनॉल, ठीक ना, क्या बन जाएगा, एथेनॉल, ठीक है। अच्छा इसमें सबसे लंबी, देखो कार्बन कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, कितने कार्बन हुए, 6, 6 कार्बन को आप क्या नाम दोगे, हेक्स, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे पास किस बॉन्ड से जुड़ा है, सिंगल बॉन्ड से, क्या हो गया, एन। उसके बाद तुम्हारे पास क्या जोड़ना पड़ेगा तुमको, ओइक एसिड। कुल मिला के ई हटा के ओइक एसिड जोड़ के बनाएंगे
हेक्सेनोइक एसिड, ये बन जाएगा। ठीक है, अब उम्मीद है बन जाएगा आपसे। बताइए इसका नाम क्या बनेगा? कुल मिला के सर्कल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है, कैसे भी बना दो, क्या दिक्कत है, प्रैक्टिस के लिए तो है। एक सेकंड, इसको मैं ऐसे कर देते तब समझ में आएगा आपको। चलो हो गया, बनाओ। क्या नामकरण बना? क्या कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। हम क्या नाम देंगे पहले? साइक्लो। ठीक है, और कितने कार्बन तुम्हारे पास? 6 को क्या कहेंगे? हेक्स। सिंगल बॉन्ड के साथ क्या हो गया? इन, यानी साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, कैसी भी आकृति हो, ठीक है, कार्बन की संख्या देखो, साइक्लो वर्ड पहले जोड़ो, रोटेट बस होना चाहिए। ठीक है, रोटेट हो रहा है वो, ठीक है, क्या करना है इससे अपन को? ठीक है, इससे ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपसे मान लीजिए हम इसका नाम भी पूछ लिए तो आप बता सकते हैं ना? बताइए। पांच हो गए थे ना, छठवां नंबर क्या? साइक्लो ब्यूटीन। अब इसका बताइए। सातवां नंबर, एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन और एक कार्बन, कितने? 2 और 2 4 1 5। ये क्या है? साइक्लो। और 5 कार्बन क्या कहेंगे हम? पेंट। सिंगल बॉन्ड के साथ क्या हो गया? एन, साइक्लो पेंटेन। इसका इसमें कितने कार्बन होंगे? इसका मतलब इसमें 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। पहले हम क्या जोड़ेंगे? साइक्लो। ठीक है, उसके बाद तुम्हारे पास क्या हो गया? कितने कार्बन? 4, 4 कार्बन क्या कहेंगे? ब्यूट। और उसके बाद डबल बॉन्ड है, क्या जोड़ देंगे? इन। ठीक है, साइक्लो ब्यूटीन। ठीक, तो ठीक है, मेरे हिसाब से बन जाना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, बाकी के स्टेप अपन चौथे 5वें 6वें नंबर का कल देखेंगे। ठीक है, मतलब स्टेप टू स्टेप, लेकिन इतना पूरा याद होना चाहिए। ठीक है, मतलब 3 के तीनों याद होना चाहिए। पहले नंबर पे क्या था? पहले वाले में नॉमिनिक्लेचर में क्या था? फर्स्ट स्टेज पे एल्क नेम प्लस बॉन्ड नेम। सेकंड स्टेज में क्या था? साइक्लो, फिर एल्क नेम, फिर बॉन्ड नेम। थर्ड स्टेज में क्या था आपके पास? एल्क नेम, बॉन्ड नेम और फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, इनका करना था, बाकी अब नेक्स्ट डे। ठीक है।